हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग देख रहे थे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी एंड कैटेनेशन। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है सेल्फ, एक दूसरे से जुड़ा होना, और इसी को हम लोग कैटेनेशन बोलेंगे। तो एक दूसरे कार्बन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, तो हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से, सबसे पहला अगर कार्बन किसी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो कार्बन कार्बन के साथ करता है और इस तरह से एक श्रृंखला बना देती है। श्रृंखला बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। तो श्रृंखला ये जाल के जैसा बन जाता है, तो जाल जो बन जाता है उसी को हम लोग श्रृंखला बोलते हैं, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसका ये मतलब हुआ कि एक दूसरे से जुड़ना, सेल्फ एक दूसरे से जुड़ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। तो सबसे पहले अगर कार्बन किसी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो वो खुद कार्बन के साथ करता है। तो इसी में से अगर हम लोग देखते हैं ये कैटेनेशन है क्या। कैटेनेशन the property of self linking, the property of self linking of electrons, mainly कार्बन एटम। सी एटम का मतलब कार्बन एटम्स, थ्रू किसके द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड। टू फॉर्म लॉन्ग चेन, स्ट्रेंथ चेन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। एंड रिंग्स of different size is called catenation। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लिंक होता है, सेल्फ लिंकिंग। अब यहाँ पे सेल्फ लिंकिंग क्या हुआ, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और इसी को हम लोग कैटेनेशन भी बोलते हैं। ये श्रृंखला होता है। तो यहाँ पे कैटेनेशन का ये मतलब हुआ कि कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है कार्बन, तो कार्बन खुद के साथ करता है, उसी को हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या तो कैटेनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 में होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। बॉन्ड बिटवीन
हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, किसके बीच बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच। तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? वन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि के सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये कंप्लीट ऑक्टेंट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन और ये भी क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका ऑर्डर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और फुलफिल होने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेंट जो सेल है वो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? यहाँ पे शेयर हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन 2 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर H2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स। H2 मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना, एक ये जो लाइन है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो जाता है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन है तो इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन का जो शेयर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहा है, इसका मतलब एक बॉन्ड बना। तो ये जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर H2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बॉन्ड बिटवीन, डबल बॉन्ड के बारे में देखें हम लोग। एग्जांपल लेते हैं, बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, किसके बीच में? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 होता है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है के सेल और एल, के में क्या होता है? 2, एल में 6। तो आउटरमोस्ट सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4 और ये 5, 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है, 6 इसमें भी है। अब ध्यान देना है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन को कंप्लीट ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसको भी कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये एक दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो ये एक दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और यहाँ से ये दोनों आपस में क्या? O2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, O2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो लाइन है, ये 2 लाइन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो इसी को हम लोग डबल बॉन्ड बोलेंगे, डबल बॉन्ड। ये क्या है? डबल बॉन्ड है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये शेयर कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। अब हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड क्या है। तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या कर रहा है? यहाँ पे बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर
ऑफ नाइट्रोजन, सेवन होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने होते हैं? 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट सेल में Kl2 5, तो यहाँ पे ऑर्डर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो 5। यहाँ पे एक यानी 1 2 3 हो गया, 4 एंड 5। ये भी नाइट्रोजन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको यानी कि इस नाइट्रोजन को ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। तो ये एक दूसरे से क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये शेयर कर लेगा। तो ये एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। तो N2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा ये, N2 मॉलिक्यूल। और इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को जो ये शेयर कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को जो शेयर कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल था। कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 1 में है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, NH3। अब यहाँ पे देखना है कि ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसका मतलब है ये नाइट्रोजन है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ N यानी कि नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Kl, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L में 5। तो यहाँ पे इसे कंप्लीट ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि ऑटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। और यहाँ पे L सेल में कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेंट वो कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 और चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये H3, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं? 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K सेल में 1। K सेल को कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मेरे पास क्या था? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो मेरे पास जो हाइड्रोजन है, तो NH3, हाइड्रोजन कितने मेरे पास? 3। तो एक हाइड्रोजन अगर यहाँ पे हम लोग रखें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे हाइड्रोजन रख दें, इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये इसके साथ शेयर करेगा। तो पहले से इसके पास कितना था? 5 इलेक्ट्रॉन्स था और इससे एक लिया 6 7 और 1 8। तो इस तरह से ये जो ऑक्टेंट वो कंप्लीट कर लिया, ये अपना ऑक्टेंट क्या किया? कंप्लीट कर लिया अपना। इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी अपना ऑक्टेंट क्या किया? ये फुलफिल हो गया, ये पूरा कर लिया हाइड्रोजन के साथ भी। और इसी को हम लोग इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है
2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से भी यूज कर सकते हैं हम लोग, NH3, यानी कि ये क्या है, अमोनिया। NH3 मॉलिक्यूल्स, NH3 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो इसका डॉट स्ट्रक्चर है NH3, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पे ध्यान से देखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Kl2-6। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। एल सेल में 6। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एल सेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें कितने हैं, 6 है, तो 2 और चाहिए। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। और के सेल को कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, तो ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन 1 है मेरे पास। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स। और इस हाइड्रोजन के पास भी कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हाइड्रोजन जो है, इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेगा, और इसके साथ भी अपना इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। और इसी को हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे। तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है OH2O मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है मेरा, नंबर 3 जो है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है KL। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसे ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए, एल सेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए।
और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है सिक्स, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 4। तो यहाँ पे भी एल सेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसमें। और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कार्बन CO2, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है। C यानी कार्बन 1 है और कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 है। और ऑक्सीजन आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो कार्बन है, कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2-2 चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा और ये जो कार्बन है इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये शेयर करेगा। क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 और 2 कितना हुआ? 8। इसके पास भी कितने हैं? 6, 2 और कितना हो गया, ये भी 8 हो गया। और ये आपस में मिलकर क्या हो गए, ये भी 8 हो गया। तो इस तरह से जितने भी है वो फुलफिल हो गए। तो फुलफिल ये भी कार्बन भी हो गया, ऑक्सीजन, और ये भी ऑक्सीजन फुलफिल हो गया। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी को हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका डॉट स्ट्रक्चर जो होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा ये कार्बन के साथ, इस तरह से। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच, यहाँ पे ध्यान देना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या कर रहा है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। तो CO2 मॉलिक्यूल्स बनता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है मेरा, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। S8, सल्फर मॉलिक्यूल को हम लोग S8 भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर 16 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर कितना है? 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM, फर्स्ट सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल में कितने हो जाएंगे? 6। तो ये ऑर्डर मोस्ट सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सल्फर को ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए सल्फर को ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए। सल्फर को ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो यहाँ पे जो मेरा सल्फर है, एक और ये सल्फर है, 3, 4, 5, 6 और ये 7 है और ये 8 हो गया। तो जितने भी सल्फर हैं उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3,
4 5 और 1 क्या हो गया 6 मान लेते हैं यहाँ पे। इसके साथ भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसके साथ भी है 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके साथ भी जो इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके साथ भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने भी सल्फर है उसके साथ कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे ध्यान देना कि 6 और ये 2 इसके साथ क्या करेगा शेयर कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके साथ शेयर करेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ शेयर करेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके साथ शेयर करेगा। एक दूसरे के साथ क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे इस तरह से। दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे शेयर करेंगे, एक दूसरे से ये क्या करेंगे शेयर करेंगे, एक दूसरे से ये जुड़े रहेंगे। तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं। ये क्या होता है सल्फर मॉलिक्यूल। SN। इसी को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये हुआ सल्फर मेरा, इस तरह से भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन शेप। S8 मॉलिक्यूल्स। ये कौन सा शेप होता है क्राउन शेप। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो कार्बन जो किसी और के साथ जो दोस्ती करता है, या तो जो नंबर 2 में जो शेयर करता है कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स, वो हाइड्रोजन के साथ करता है। कार्बन कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद वो एक श्रृंखला यानी कि कैटेनेशन बनाता है। इसके बाद जिसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है शेयर करता है, और वो कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन।